हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 15 अगस्त का प्रोग्राम। मेरी बेटी के स्कूल में, दोनों बेटियों के स्कूल में थे, लेकिन मैं एक ही के स्कूल में पहुंच पाऊंगी। छोटी व बड़ी वाली के स्कूल में तो मतलब 10-20 मिनट का ही प्रोग्राम है। जाना है, फ्लैग होस्टिंग करके आना है बच्चों को। तो इसको मैंने दोनों को पहले सुबह रेडी किया। इसे जो है 6:30 को रिपोर्टिंग टाइमिंग था और बड़ी वाली को आराम से जाना था, तो उसे उसके डैडी छोड़ देंगे। तो मैं इसे रेडी करके निकल रही थी। अरे देखो, ये एलियन बन के निकली, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश है और मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली भीग रही हूँ और मुझे फ़ीवर भी था। सेम डे जिस दिन मुझे जाना था, मतलब कल के दिन 15 अगस्त के दिन। और फिर मैं भी रेनकोट वगैरह पहन के निकल गई उसे लेके। और इतनी बारिश हो रही है 2 दिन से मुंबई में, पता नहीं क्यों। और जैसे तैसे लेट फास्ट करके मैं पहुंच गई। आरोही को थोड़ा लेट हो गया था, वैसे पेरेंट्स को तो जो है लेट ही आना था, 7:30 तक आना था। और मुझे जगह भी कौन सी मिली है कूलर के पास की। मुझे फ़ीवर था, लेकिन उसने मुझे बोला था मम्मा आप आगे बैठना तो ही मेरा डांस दिखेगा। पहले से बताई थी कौन से रो में बैठना है। और वैसे चीफ गेस्ट आ गए, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था और टीचर्स और चीफ गेस्ट सब, जो प्रिंसिपल सब साथ में आए और दीप प्रज्वलित किया, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़। डांस की एक अपनी ही वाइब होती है एकदम। इतना अच्छे से उसने किया था। और फिर छोटे छोटे बच्चे आ गए, जो हुआ था मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उस टॉपिक पे इतने बेहतरीन डांस उन्होंने किया था। उन्हें शायद पता भी नहीं होगा मिशन सिंदूर क्या था, क्या हुआ था पुलवामा में, लेकिन फिर भी वो ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे उस वक्त थे और वो सारा जोश, सारी एफर्ट्स उनके चेहरे पे दिख रही थी। इस तरीके से उन्होंने डांस किया था और बहुत अच्छा लग रहा था उनको डांस करके। कैसे उन्होंने अटैक का बदला लिया, किस जोश में भारत ने जवाब दिया, वो सब इन्होंने इस डांस के थ्रू प्रेजेंट किया है। बस जिंदगी जीने आए थे। कोई चाय की चुस्कियों में खोया था, कोई सेल्फी में जिंदगी के पल कैद कर रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुदरत की गोद में मौत छुपी बैठी है। वो आतंकवादी आए, उनकी इबादत में नफरत थी, हाथों में बंदूक थी और दिलों में जहर। उन्होंने ना चेहरा देखा, ना उम्र, सिर्फ नाम पूछा, धर्म पूछा। जवाब मिला हिंदू, तो गोली मारो। किसी को कलमा सुनाने को कहा, न सुना पाया तो जान ले। और बच्चों को इतने जोश में डांस करते हुए देख के मुझे गूज़बम्स आ रहे थे कि मतलब इतना बेहतरीन डांस और इतने कम टाइम में। और ये स्कूल ही अलग है, मतलब इनका नाम है विले किड्स, एक अलग स्कूल। और सीरियसली ये बहुत अलग स्कूल है। यहाँ हर चीज़ों को लेके इतना एफर्ट टीचर्स, प्रिंसिपल सब डालती हैं बच्चों के साथ, पढ़ाई से लेकर हर एक एक्टिविटीज़ में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा भी ये स्कूल का पार्ट है। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक रह जाना, हर कतरा बोल रहा। जिसकी जिंदा उठाई मेरी सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग डांस परफॉर्मेंस रेडी किया था। और आरोही का कुछ 4th या 5th नंबर पे डांस था उसका। इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको खोल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। सब बच्चों ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया कि क्या बताओ। और उसके बाद चीफ गेस्ट को बुलाया गया, वो अपनी जर्नी के बारे में 2 शब्द बताए। मैंने कोशिश किया उसे पूरा करने के लिए। मैंने अपने कैरियर में सबसे पहले
वो एक रिटायर नेवी ऑफिसर थे और उन्होंने जो भी कुछ किया देश के लिए वो बहुत ही मतलब जिस हिसाब से वो बता रहे थे इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि वो आज एज अ गेस्ट हमारे सबके बीच में है और बच्चों को सुन के इतना अच्छा लग रहा था। और फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस आ गई आरोही की। आई थिंक ये सबसे बेस्ट और सबसे लंबा परफॉर्मेंस था इन लोग के ग्रुप का और बहुत ही बेहतरीन था, आप ज़रूर देखें। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र बनना चाहिए। बच्चों का एनर्जी लेवल इतना हाई था, इतना मतलब अच्छे से कर रहे थे। मैं समझ में आ रहा था कि आरोही का वजन इतना कम क्यों हो गया था, क्योंकि प्रैक्टिस में ही कितना हार्ड वर्क लगा होगा, अब समझ में आ रहा है। जिसमें हर भारतवासी अपना कल ढूंढता है। मैं घूमता हूँ पर भटकता नहीं। मैं उस न्याय का प्रतीक हूँ जो राजा अशोक ने अपनी तलवार छोड़कर धर्म को चुना था। मैं वीरों की कहानियों का मध्य हूँ। इस तरीके से सब बच्चों ने इतना बेस्ट परफॉर्म किया और आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में एक हार्ट ज़रूर भेजना गाइस। मैं बड़े बड़े कामों में निपटा हूं, सबके दिलों में रहता हूं, दिलों पे लगता हूं, लेकिन खेत तो इस बात का 16 अगस्त के दिन मैं रास्तों पे नालों में दिखता हूं। बच्चों ने किस तरीके से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी एक ग्रुप बना के और किस तरीके से एक दूसरे पे ट्रस्ट करके कि हाँ मुझे गिराएंगे नहीं, अब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये जो झांसी की रानी का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के साथ वो भी दिखाया गया था, बहुत अलग अलग तरीके से बताया गया था किस तरीके से बलिदान दिए थे हमारे शूरवीरों ने अपने देश के लिए, वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बस क्लिप दिखा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था। ये जलियांवाला बाग था, मतलब जो हुआ है हिस्ट्री में, और एक बार ऐसा लग रहा था कि सब नज़र के सामने आ गया था कि कितना सहा है हमारे शूरवीरों ने हमारे देश के लिए। आज हम यहाँ बैसाखी के दिन इकट्ठा हुए, लेकिन आज हम बैसाखी नहीं मनाएंगे, क्योंकि आज हम अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। यहाँ इतनी भीड़ कैसे कराओगे? कितने होती? सबक सिखाना होगा। सोल्जर्स, शूट। जलियांवाला बाग में निहत्थे जनता पर दायर ने किया हुआ हमला। इन्हें दिखाना होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का क्या अंजाम होगा। नहीं जनरल, तुमने हमें दबाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमारी आजादी की आग को और तेज कर दिया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के फंदे पर भी उनकी मुस्कान ने मुझे और गर्व इस से बीच भरा। में बेटी का फ़ोन आया था कि मम्मा मैं अभी स्कूल से छूट गई हूँ, तो मैंने बोला तुम डायरेक्ट स्कूल में आ जाओ। डैडी ने उसे यहाँ छोड़ा और उसने भी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया। और ये परफॉर्मेंस क्लास टीचर्स ने प्रेजेंट किया था। इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक मैसेज था किस तरीके से लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, वो सारी चीज़ें। ये लड़कियों के लिए नहीं है। What? Indian forces? You know, it is not meant for girls. इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। एक फौजी बनने के लिए फिजिकली और मेंटली कितनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एंड बीइंग अ गर्ल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। खुद को करे बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये खुदी
और फिर पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ और वहाँ के जो चीफ़ गेस्ट थे मेरी बेटी को उनसे बात करना था क्योंकि वो भी उसी फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो उन्होंने बोला मम्मा थोड़ा सा उनसे बात करके कुछ पूछती हूँ, शायद आया कुछ अलग आइडिया मिले। तो उन्होंने अच्छे से उनको अटेंड किया, बात किया और फिर मैं आरोही को लेने आई। तो टीचर्स ने बोला कि जो बच्चे मतलब अभी अच्छा परफॉर्म किए हैं, एक दो ग्रुप्स को सिलेक्ट किया है, बाहर भी परफॉर्मेंस करना है, मतलब स्कूल के बाहर। तो हम फिर बच्चों की सेल्फ़ी वगैरह लेके और हम नीचे आके वेट करने लगे। टीचर्स ने बोला पेरेंट्स को बाहर वेट करना है और जब बच्चे नीचे आएंगे वो परफॉर्मेंस हो जाएगा, फिर आप स्कूल में आके लेके जाओ। तो हम आ गए और बाहर जैसे सब पेरेंट्स बैठे थे हम भी वहाँ जाके बैठ गए और फिर धीरे धीरे बच्चे नीचे आए और मुझे भी भूख लग गई थी क्योंकि सुबह 6 बजे मैं आई थी। तो कुछ नहीं, स्कूल वालों ने चॉकलेट्स दिया था सारे पेरेंट्स और जो भी गेस्ट आए थे उनको। तो मैंने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया और इतने में फिर बच्चे बाहर आए और सब को बाहर जाना था। टीचर प्रिंसिपल, ये बहुत ही मतलब मुझे यहाँ के टीचर प्रिंसिपल इतने ऐसे लगते ही नहीं है, कोई ईगो कुछ ऐसा एक होता है ना टीचर्स वाला रुतबा, इतने फ्रेंडली बच्चों के साथ और पढ़ाई में भी इतने अच्छे से ध्यान देते हैं और सारे सब साथ में गए थे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर हम अपनी गाड़ी लेके वहाँ से चले गए क्योंकि फिर वो बहुत ट्रैफिक हो जाता। तो मैंने सोचा जहाँ परफॉर्मेंस होने वाली गाड़ी वहाँ लगा दूँ और फिर स्कूल में वापस में जाके टीचर्स के साथ ही, मतलब पेरेंट्स सब आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी सबके साथ में आऊँगी। और फिर स्कूल में पहुंच गई मैं और बस सब बाहर आना शुरू हो गया। सृष्टि को मैंने बोला कि तुम कुछ खा लो क्योंकि वो भी सुबह से अपना जो भी उसके स्कूल का इवेंट वगैरह था प्रोग्राम वो करके आई थी। बोलती मम्मा नहीं अभी कुछ मन नहीं कर रहा है। एक्साइटमेंट होती है ना बच्चों को देख के कि नहीं मम्मा ये पूरा देख के तभी चलेंगे, वही वाला उसके दिमाग में चल रहा था। और फिर ये हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, थोड़े दूर के डिस्टेंस पे वहाँ पे एक अच्छा उन्होंने प्लान किया कि ऐसा कुछ करते हैं, मतलब और लोग भी थोड़ा उनको भी इंजॉय हो जाए क्योंकि इतना हार्डवर्क बच्चों ने किया है तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए वो सब। तो वो सारा परफॉर्मेंस, 2 ग्रुप सिलेक्ट हुआ था, एक आरोही का और एक और बड़े बच्चे थे उनका ग्रुप। तो उन्होंने वहाँ परफॉर्मेंस किया और फिर मैंने सृष्टि को बोला बेटा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एटलीस्ट ना कुछ खाओ तो नारियल पानी ही पी लो। तो ये दोनों बहन में बहुत झगड़ा रहता है, लेकिन जब दूर दूर होते तो बहुत प्यार रहता है। खुद नारियल पानी पी और उसको भी लेके पार्सल वेट कर रही थी कि मेरी बहन कब आएगी। और फिर आरोही भी अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके और आ गई और फिर हम उसे लेके घर पे गए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो गाइस प्लीज़ लाइक करके जाना।